भारत कोरोना वायरस महामारी से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में तीसरे नंबर पर है, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ पर रिकवरी रेट काफी अच्छा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मंगलवार को कोरोना की रिकवरी रेट एक साथ 61.16% दर्ज की गई है, जबकि 1 करोड़ लोगों की जांच में देश भर के 1115 लैब से मदद मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, आज रिकवर कर चुके मरीजों की संख्या बढ़कर 4,29,947 हो गई है। एक्टिव केस के मुकाबले 1,80,390 ज्यादा रिकवर कर चुके हैं। इसके बाद भारत में रिकवरी रेट 61.13% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट में ये बढ़ोतरी उस वक्त दर्ज की गई है जब पिछले 24 घंटों के दौरान 467 नई मौत के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20,000 के ऊपर हो गई है। देश में लगातार 5वें दिन 20,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले ऊपर आए हैं। नेपाल की घरेलू राजनीति में चीन के बढ़ते दखल का विरोध शुरू हो गया है। ड्रैगन के इशारे पर सरकार चला रहे पीएम केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा तो चीन परेशान हो उठा। नेपाल में चीन की राजदूत हाउ यांगी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को एकजुट करने में जुटी है। एक संप्रभु देश के घरेलू मामलों में इस तरह के दखल को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को नेपाल विद्यार्थी संघ के सदस्यों ने हाथों में पोस्टर लेकर विरोध किया। स्थानीय मीडिया हाउस कांतिपुर ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसमें दिख रहे पोस्टरों पर गो बैक चाइना और नो इंटरफेरेंस जैसे नारे लिखे गए हैं। नेपाल के मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के स्टूडेंट्स विंग के सदस्यों ने कहा, चीन की राजदूत को दूतावास में रहना चाहिए, हमारे नेताओं के घर में नहीं। यांकी चुप रहे। यांकी इन दिनों काठमांडू में काफी सक्रिय है और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करके ओली के लिए कवच बनाने का प्रयास कर रही है। यूपी के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में फरार चल रहे विकास दुबे गैंग के बदमाशों की फोटो मंगलवार को पुलिस ने जारी कर दी है। लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि जब तक हम विकास दुबे और साथियों को अरेस्ट नहीं कर लेते तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने बताया कि हमें विकास दुबे के बारे में ये सूचना मिली थी कि वो अपने घर में हथियार छिपा के रखता है। पूरे घर को सर्च किया गया, तब इसके घर से 2 किलो विस्फोटक पदार्थ, 6 तमंचे, 15 देसी बम, 25 कारतूस बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि कानपुर मुठभेड़ में घायल हुए लोगों की स्थिति अब ठीक है, सभी लोग खतरे से बाहर हैं, लेकिन जब तक हम विकास दुबे और उसके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते तब तक ही हम शांति से नहीं बैठेंगे। हमारी 40 टीमें और एसटीएफ टीमें इसके कार्यों में लगी हुई हैं। भोपाल की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रधानमंत्री लोन में कोविड-19 के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय शातिर ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 6 सदस्य अब तक देश भर में 661 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। एडीजी उपेंद्र जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी समाचार पत्रों व व्हाट्सएप के माध्यम से सस्ता और आसान किस्तों पर लोन के लिए विज्ञापन मैसेज करते थे, जिसमें आरोपियों का मोबाइल नंबर होता था। फोन पर ही लोन की प्रोसेसिंग फीस, लोन के लिए बीमा आदि के बहाने पैसे फर्जी नाम पर खोले गए खातों में जमा करवा दिए जाते थे। आरोपी उस पैसे को एक बार फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, जिसके बाद अंत में वह पैसा एटीएम के माध्यम से निकाल लिया जाता था। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा फर्जी अकाउंट खोलने व सिम लेने के लिए जो दस्तावेज प्रयोग किए जाते थे, उन दस्तावेजों को भी आरोपी किसी दूसरे पीड़ित से भरवाते थे। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपने भाई कुणाल पांड्या के साथ एमएस धोनी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए खास तौर पर रांची पहुंचे। पांड्या पत्नी के साथ थे। ये सभी मंगलवार की शाम चार्टर विमान से यहां पहुंचे। एयरपोर्ट में इन लोगों ने किसी से भी बात तक नहीं की, यहां तक कि उन्होंने स्वागत में दिए जा रहे गुलदस्ते भी नहीं लिए। दोनों क्रिकेटर्स 2 गाड़ियों में बैठकर यहां से रवाना हो गए। हार्दिक पांड्या को ऑलराउंडर के रूप में स्थापित करने में धोनी का बड़ा योगदान है, इसलिए पांड्या उनके बड़े फैन है। पहले भी वे रांची में धोनी के घर जा चुके हैं। एक बार सोशल मीडिया में जब उन्होंने रांची को मिस करने की बात की थी तो धोनी की पत्नी साक्षी ने उनको जवाब दिया था कि रांची तुम्हारा ही दूसरा घर है।